अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अमाइनो एसिड को किन किन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली बात, अमाइनो एसिड ये दो लफ्ज़ के मिलने से बना है। एक वर्ड है अमाइनो। देखो मैं पहले इसकी जनरल फार्मूला बना लेता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए ना अमाइनो एसिड का, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये कुछ इस तरह का है। दरम्यान में कार्बन होता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये एक COOH यहाँ पर जुड़ता है, एक अल्काइल रेडिकल जुड़ा होता है, एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है NH2। ये वाली चीज़ होती है हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर। अब इसमें ये वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम नाम दे रहे होते हैं अमाइनो ग्रुप। और ये वाली जो चीज़ है इसको हम नाम दे रहे होते हैं अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल। अब इसको अमाइनो एसिड नाम क्यों पड़ा? यहां से लिया अमाइनो और यहां से बढ़ लिया एसिड, क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। इस तरह के कंपाउंड को अमाइनो एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे इस तरह के कंपाउंड को? अमाइनो एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कॉन्टेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रखे कौन सी चीज? कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, विच कॉन्टेन बोथ कार्बोक्साइल ग्रुप and amino group and amino group is called amino acids। इसको हम नाम दे रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स का। नीचे अगर हमारे पास जनरल फार्मूला पास पेपर में अगर देखा जाए, जनरल फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। जनरल फार्मूला के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो एग्जाम्पल है। अगर नाम लिखना हो तो ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। सही है। तो हमारे पास सिर्फ वर्डिंग में लिखना हो तो हमारे पास है जी ग्लाइसिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। लीजिए ये तीन हमारे पास आगे एग्जांपल, मैंने एक तरतीब से लिखी है सारी की सारी एग्जांपल, ग्लाइसिन, लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। अच्छा, ये एग्जांपल आ गई है हमारे पास ना। अमाइनो एसिड का नाम कहाँ से आया है, डेफिनेशन और एग्जांपल की बात कर ली है। अब ना हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ, बाद में समझाता हूँ। अल्फा अमाइनो एसिड आसान है। अल्फा अमाइनो एसिड्स, हम अमूमन ना बात कर रहे होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स की। किनकी? अल्फा अमाइनो एसिड। देखो आपको पता है ये वाला जो फार्मूला है इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो पहला कार्बन आता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, दूसरे कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। सही, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला हमारे पास क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है, इस ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन एटम आता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं अल्फा कार्बन का, दूसरे कार्बन को नाम देंगे बीटा कार्बन का। अब जो पहला कार्बन एटम यहां पे आ रहा है, अगर इसके साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ा हो, कौन सा ग्रुप जुड़ा हो? NH2 ग्रुप जुड़ा हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो पहला कार्बन एटम आ रहा है, अगर उसके साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ा हो तो उस अमाइनो एसिड को
अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। से दोज अमाइनो एसिड इन विच अमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। दोज अमाइनो एसिड्स इन विच, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें इन विच अमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड टू, अमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम के साथ कौन सी चीज जुड़ी हो? अमाइनो ग्रुप। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इस कॉल्ड, इस तरह के अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं इस कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। चलिए हमारे पास आ गई। अब इसकी बात करेंगे एग्जांपल्स की। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूंगा। पहले एग्जांपल, आप यहाँ पे R की जगह पे CH3 लगा दें, सही है? चलो चेक करते हैं। H2NCHCOOH और यहाँ पे CH3 लगा दिया। ये हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड है। कैसे? जरा गौर करो। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके बाद पहले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन के साथ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। एलानिन एग्जांपल दे सकते हो इसकी जगह पे, ग्लाइसिन और एलानिन अगर वर्डिंग के अंदर देना चाहते हो, एक एग्जांपल कम से कम आपने लाजमी देनी है। सो वो हमने दे दिया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो अमाइनो एसिड से ऑनवर्ड जो भी जाएगा ना, मैक्सिमम चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लो। क्लासिफिकेशन दो तरीके से की गई है। एक है हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें हमने न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड में डिवाइड कर रखा है, सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आ रही होती है वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 10th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा आपने अल्फाज पढ़े होंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये हमने देखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब हमने अमाइनो एसिड को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो बेसिकली हमने अमाइनो एसिड को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। अमाइनो एसिड्स are divided into 3 classes, 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। पहली क्लास है हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड, अच्छा मैं कुछ बातें यहाँ बता दूँ आपको, ये वैसे तीनों की तीनों डेफिनेशन अभी याद हो जाएंगी। जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी नेचर है एसिडिक। इसकी नेचर कैसी है? ये वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप। इसके पास ना एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और जो चीज़ लोन पेयर रखे और उसको दे सके, ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट नहीं, ये नेक्स्ट जो इसके बाद आया था लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस यही बात एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई शय लोन पेयर डोनेट कर सके वो बेस है। मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये एसिडिक इन नेचर होता है, और ये वाला जो ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, ये बेसिकली कौन सी नेचर है इसकी? बेसिक। अगर किसी अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप की तादाद अगर एक ये है तो एक ये है तो उसको कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। 2 ये है तो 2 ये है तो भी न्यूट्रल है। 3 ये है 3 ये है तो भी न्यूट्रल है। मतलब अमाइनो ग्रुप की और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक एसिड की तादाद अगर सेम आती है किसी अमाइनो एसिड में, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो डेफिनेशन लिखेंगे, दोज अमाइनो एसिड्स इन विच, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें द नंबर ऑफ, जो तादाद है, नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप
अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप इज इक्वल। अगर इनकी मिकदार इक्वल हो तो इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ये एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड की है, सही है। तो आप एग्जांपल में स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, एग्जांपल में सिंपल आप नाम भी लिख सकते हो। मसलन ग्लाइसिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, आपकी बुक के अंदर कोई 10 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर और के नाम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर याद कर सकते हो तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन गलत ना लिखिएगा, स्ट्रक्चर गलत बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। नाम याद रख लो, नाम में स्ट्रक्चर बनाने पड़े, एक स्ट्रक्चर बनाने सीख लो, ये वाली, बस बहुत है, बाकी का नाम याद कर लो। अगर आपने स्ट्रक्चर गलत बनाई और ये नाम कोई और है, स्ट्रक्चर को और बना दी, तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। हाँ, आप एग्जाम्पल दो, अकेला नाम लिख दो तो भी सही है। और इसके अलावा एलानीन, ये हमारे पास दोनों की दोनों एग्जाम्पल है न्यूट्रल अमाइनो एसिड की। इनमें एक ही अमाइनो ग्रुप होता है और एक ही कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है बेसिक अमाइनो एसिड। अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह डेफिनेशन करनी है। क्या होगी डेफिनेशन? हाँ, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें NH2 अमाइनो ग्रुप की तादाद, क्योंकि ये बेसिक नेचर रखते हैं, बेसिक उसी वक्त होगी जब ये तादाद ज़्यादा और इसकी तादाद हो कम। इसको हम नाम देंगे बेसिक अमाइनो एसिड। तो यही डेफिनेशन लिखेंगे, दोज अमाइनो एसिड्स इन विच, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप इज larger than the carboxyl group is called बेसिक अमाइनो एसिड। लार्जर की जगह पे आप ग्रेटर भी कर सकते हो, ग्रेटर देन, मोर कर लो, सही है। अमाइनो ग्रुप इज मोर देन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोर वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, बात जो समझाने वाली है वो आपको समझ आए, सही है। कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था जी हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड की डेफिनेशन। अगर बेसिक अमाइनो एसिड की एग्जांपल की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, ये जो मैंने दी हुई ना, यहाँ पे 3 एग्जांपल दी हैं, ये मैंने लाइन वाइज दी हुई है। पहले वाला न्यूट्रल अमाइनो एसिड, दूसरे वाला बेसिक और तीसरे वाला एसिडिक अमाइनो एसिड की सबसे खास पहचान, ये 2 ही अमाइनो एसिड एसिडिक हैं, उनके लास्ट में हमेशा वर्ड एसिड आएगा। एसिडिक अमाइनो एसिड की सबसे बड़ी पहचान ये है। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आप बेसिक और न्यूट्रल की पहचान कर सकें। बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड की पहचान करनी है। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। एग्जांपल हमारे पास बनेगी लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये 2 एग्जांपल आ गए हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड की। इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अब एसिडिक अमाइनो एसिड की डेफिनेशन भी आसान सी है। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप की तादाद ज़्यादा हो और अमाइनो ग्रुप की तादाद कम हो, इसको हम नाम देंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। Those amino acids in which, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्साइल ग्रुप, ऐसा कर लो, कार्बोक्साइल ग्रुप इज मोर देन द, कार्बोक्साइल ग्रुप की तादाद ज्यादा हो, किसकी निस्बत ज्यादा हो? मोर देन द अमाइनो
ग्रुप इज कॉल्ड एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप यानी जो एसिडिक ग्रुप है इसकी तादाद ज़्यादा हो और अमाइनो ग्रुप की तादाद हो कम, तो होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। सही, अब बात करेंगे इसकी एग्जांपल की। मैंने अभी आपको एक बात कही है कि एसिडिक अमाइनो एसिड दो ही हैं और इनकी खास बात यह है कि इनके लास्ट में वर्ड एसिड इस्तेमाल किया जाता है। क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? एसिड। एक तो मैंने एग्जाम्पल वहाँ पर लिखी है एस्पार्टिक एसिड और एक है ग्लूटामिक एसिड। दो एग्जाम्पल हमने इसकी लिख ली, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। तो ये था जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो आपने पहले ना पढ़ी हो, और अगर कोई नहीं पढ़ी भी है ना वो बड़ी आसान है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने अमाइनो एसिड की डेफिनेशन याद रखनी है, जनरल फार्मूला क्या है। सही है, अल्फा अमाइनो एसिड कौन सा होता है? जिसमें NH2 अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हो। सही, एग्जाम्पल के बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की। क्लासिफिकेशन देखो, ये वाली सारी एग्जाम्पल आप अगर बाय नेम लिखना चाहते हो तो ये दो एग्जाम्पल ये हैं, दो एग्जाम्पल ये हैं, ये दो एग्जाम्पल ये है। ये भी अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। सही है, तो हमने कहा जी अमाइनो एसिड को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप की तादाद होती है बराबर। बेसिक में अमाइनो ग्रुप की तादाद ज़्यादा होगी और कार्बोक्साइल ग्रुप की तादाद होगी कम। और एसिडिक अमाइनो एसिड में कार्बोक्साइल ग्रुप की तादाद ज़्यादा है और अमाइनो ग्रुप की तादाद कम है। हर एक एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल खुसूसन याद कर लीजिएगा, फार्मूले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो एक यहाँ पे ये जितनी भी बातें अभी तक की ये ज़्यादातर पास पेपर निकाल के चेक कीजिएगा तो वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा चुकी हैं। सही, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।